बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा व तालिबात, आज के सबक में हम उर्दू में जो मुताला पाकिस्तान के अहम अल्फाज हैं उनकी मशक़ करने लगे हैं। उम्मीद है कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ लिखते हैं निस्फ़। आधे को कहते हैं नून का शोशा डाल के स्वाद और इसके साथ फिर ये फे, निस्फ़ कहते हैं आधे को। ये पहला लफ्ज़ था हमारा। दूसरा लफ्ज़ लिखते हैं हम 20वीं सदी। ये शोशा बनेगा, फिर सीन के 3 दंदाने के बाद वाव बनेगा। 20वीं ये और सदी ऐसे लिखेंगे। ये 20वीं सदी बन गया। उसके बाद लिखेंगे अगला लफ्ज़ हमेशा। ये हमेशा के लिए ऊपर हल्का सा शोशा बना के फिर शीन के 3 दंदाने बना के ये लिखेंगे हमेशा। हमेशा। अगला लफ्ज़ हम लिखेंगे इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी। इनफरादी। फे के बाद जो रे लिखेंगे वो स्लाइड वाली होगी। इनफरादी और इज्तिमाई। इनफरादी और इज्तिमाई। आगे ज़िंदगी लिखते हैं इधर। ये दंदाना हमेशा नीचे होता है और ये दाल ऊपर होता है। इस तरीके से मज़ेदार लगता है। ये हो गया इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी। आगे लफ्ज़ लिखते हैं मुख्तलिफ। ये मुख्ते का दंदाना डाल के फिर लाम के बाद फे लिखेंगे मुख्तलिफ। अगला लफ्ज़ लिखते हैं अहले नज़र। अहले नज़र। इसके साथ स्लाइड वाली रे का इस्तेमाल होगा। अगला लफ्ज़ लिखते हैं मुदल्लल। दलीलों से जो चीज़ भरी हुई होती है उसको मुदल्लल कहते हैं। आगे भरपूर। ये भरपूर। अगला लफ्ज़ लिखते हैं हम पम्फलेट। लिखते हैं, इंग्लिश का लफ्ज़ है पम्फलेट। जो इश्तिहार बनाकर फेंके जाते हैं उनको पम्फलेट कहा जाता है। ये पम्फलेट। आगे लिखते हैं लफ्ज़ ख़तरात। लिख देते हैं ठीक के बाद तोए के साथ स्लाइड वाली रे। अलिफ हवा में लटकी हुई और ते ख़तरात। ख़तरा की जमा है। आगे लिखते हैं करारदाद पाकिस्तान। करारदाद पाकिस्तान। पाकिस्तान। 3 दंदानों के बाद ये ते अलग से लिखना है करारदाद पाकिस्तान।
आगे एक छोटा सा लफ्ज़ लिख देते हैं, जद्दोजहद लिख देते हैं। बल्कि इसको आगे लिख देते हैं, इस लफ्ज़ को जद्दोजहद इस तरफ लिखते हैं, पूरा नहीं आ रहा। ये नुक्ता मुदव्वरा का इस्तेमाल हुआ है इसमें। ये नुक्ता मुदव्वरा नंबर 1 और ये नुक्ता मुदव्वरा नंबर 2 है। जद्दोजहद लफ्ज़ लिख दिया। आगे लिखते हैं नुकात। काफ अलिफ का ये लिखने का तरीका होता है, अक्सर बच्चे काफ अलिफ का को गलत लिख देते हैं। नुकात। अगला लफ्ज़ लिखते हैं खुतबे। खुतबे में ये हल्का सा ये तंदाना बना के बड़ी ये लिखते हैं, ये खुतबे। इस तरीके से अगला लफ्ज़ लिखेंगे हम पहचान। ये नुक्ता मुदव्वरा का इस्तेमाल, ये पहचान। पहचान का लफ्ज़ लिखा गया। आगे लफ्ज़ लिख लेते हैं तारीख़ी। तारीख़ी। तो उम्मीद है कि आज का सबक आपको समझ आ गया होगा और इन अल्फाज की फॉर्मेशन बनावट भी समझ में आ गई होगी कि इन अल्फाज को किस तरीके से लिखा जाता है और किस लफ्ज़ के साथ कौन सा कानून और ज़ाब्ता लगता है। तो इंशाल्लाह अगले सबक में आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। उम्मीद है कि आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे और फ़ायदा उठाएंगे और दूसरों को भी इससे फ़ायदा देने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह अगले सबक में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।